आइए आज हम देखेंगे जो हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास है प्रोजेक्शन वाला। इसको हम देखेंगे एक बार ये वाला प्रोजेक्शन होता क्या है और इसका व्यू कैसा रहता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उसके बाद हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको लगाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आने वाली एग्जाम के लिए, जो कि आरआरबी सीबीटी 2 के लिए। जो 50 नंबर का एक इसका सिलेबस दिया है इस साल, इसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस लेक्चर के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम। प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु को बाहर सतह के जो बाहर की जितने भी उसकी सतह रही, ठीक है, उन सतहों को अथवा या कोनों से जाने वाली सीधी किरणों को किसी प्रक्षेप तल से हम खींचेंगे। जैसे कि ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट हम किसी एक साइड से देख रहे हैं और इस सतह से जाने वाली जितनी भी है उनको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको, ठीक है। इनको हम देखेंगे और ये हमारे पास रहता है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे, उस प्रक्षेप तल पर विभिन्न बिंदुओं पर मिलती है। जैसे कि ये बिंदु अलग अलग है यहाँ पर पूरी की पूरी। इधर से हम देखेंगे तो ये हमारे पास दिखेगा फ्रंट ऑफ व्यू पूरा की पूरा, ये इस लाइन से ये बनेगा इसका ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक देखने का तरीका जो कि अलग अलग कॉर्नर से एक एक साइड से हम देखते हैं, उसको हम एक किसी आ, पर्दे के ऊपर या प्लेन प्रोजेक्शन के ऊपर हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे टर्म्स, अलग अलग टर्म्स में क्या रहता है, प्रक्षेप बनाने में उपयोगी पद के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में, तो यह वह तल है जो अ, जिस पर वस्तु की आकृति प्राप्त की जाती है। मतलब जो प्लेन रहता है ना प्रोजेक्शन, जैसे ये वाला हमारे पास एक प्लेन है, इसके ऊपर हम वस्तु की आकृति को देख रहे हैं, ठीक है। किसी को भी रख के, जैसे कि हम इसको रखेंगे और इधर से देखेंगे और जो हमारा स्क्रीन है उसके ऊपर हम पूरा प्रॉपर इसको 90 डिग्री पर एक एक लाइन को हम उसको मिला लेंगे इधर से इधर और पूरे चारों डायरेक्शन में, ठीक है, चारों दिशा से। तो ये हमारे पास रहेगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे, जिसके ऊपर हम आकृति को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्षैतिज तल। तो वह तल होता है जो कि क्षैतिज के समांतर होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं जिसको हम। इस पर वस्तु का ऊपरी दृश्य या अनुविक्षेप प्लेन बनाया जाता है। जो ऊपरी दृश्य रहता है उसको बनाया जाता है, जैसे हमारे पास ये रहे 36, इस प्रकार से रहेगा। जब हम ऐसे करेंगे और यहाँ वस्तु को रखेंगे तो ऊपर से जब हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो जो लाइनें आएगी इधर वाली ये 36 में आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और ये हमारे पास आएगी वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल प्लेन, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, या क्षैतिज बोलेंगे इसको। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल वीपी। तो इसमें वह तल है जो कि क्षैतिज तल के लंबवत, जैसा जो क्षैतिज तल रहता है उसके जस्ट लंबवत, ये वाला हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे है, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है, इस पर सम्मुख दृश्य या उत्सेत एलिवेशन बनाया जाता है इसको। इसको हम बोलेंगे प्लेन, इसको ध्यान रखना भाई कि ये प्लेन है, और इसको बोलेंगे हम एलिवेशन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एलिवेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, एलिवेशन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल की अगर हम बात करेंगे एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन की, तो वो क्या होता है, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, ठीक है। तो वह तल जो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों के लंबवत हो, अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं हम। जैसे कि दोनों तल के लंबवत रहेगा उसको हम अतिरिक्त वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, ठीक है, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इस पर हम साइड व्यू को बनाते हैं, एकदम साइड में जो व्यू रहता है उसको हम साइड से देखते हैं, उसको हम बना लेंगे, ठीक है। अब प्रकाश किरणें, लाइट ऑफ क्या है, लाइन ऑफ साइड, वे सीधी रेखाएं जो वस्तु के किनारों से प्रक्षेप तल पर डाली जाती है, जो कि हम लाइट देंगे, प्रकाश किरणें देंगे,
ठीक है, उसको जो कि प्रॉपर एक सीधी रेखा से जाना चाहिए, वो डायरेक्शन हमारे जिससे हम देख रहे हैं, जैसे फ्रंट से देखें फ्रंट और टॉप व्यू से देखेंगे टॉप व्यू, तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश किरण। ठीक है, आधार रेखा की तो उसको बोलेंगे हम ग्राउंड लाइन। आधार रेखा को क्या बोलेंगे? ग्राउंड लाइन। क्षैतिज तल तथा जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर तल से मिलाने वाले स्थान पर एक रेखा बनते हैं, उसे हम आधार लाइन बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे? आधार लाइन। तो ये वाले हमारे जो मिलाने वाली लाइन है, इसको बोलेंगे इधर की साइड, ये बोले बनेगी। ठीक है, कौन सी लाइन हो जाएगी? ग्राउंड लाइन कहलाएगी वो। अब हम चतुर्थांश की बात करेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास चित्र अनुसार, इसका मैं डायग्राम आपको बताता हूँ इसमें, एक मिनट, अगले में दिखाएंगे डायग्राम इसका। ठीक है, ये वाला हमारे पास है। ये अगर हम देखेंगे, ये तो हमारे पास क्या है? एक चार चतुर्थांश, एक हो गया, दो, ठीक है, तीन और ये चार, इस प्रकार से ये चतुर्थांश बनता है। इसको हम एक एक के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला चतुर्थांश जिसको हम फर्स्ट बोलेंगे, जो जीरो से स्टार्ट होकर 90 तक कौन बनाता है? जैसे यहाँ से ये वाला स्टार्ट होगा, ये वाला, तो ये 90 तक, यहाँ तक ये 90 तक बना रहा है, यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जीरो से 90 तक। सेकेंड की बात करेंगे हम, सेकेंड वाला, तो ये हमारे पास होगा 90, यहाँ 90 से स्टार्ट हो रहा और 180 तक आ रहा है। ठीक है, 180 तक, तो ये वाला फर्स्ट आ गया, एंड ये सेकेंड, सेकेंड आता है। और थर्ड की बात करें, जो 180 से लेकर 270 तक रहता है, 270, तो ये थर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो कि 270 से 360 तक रहता है। हाइड्रे हा- हाइड्रल कोण, हाइड्रोलर कोण की अगर हम बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, तो चार पाद बनता है। कैसा बनता है? चार पाद। जिस प्रकार ये वाला हमारे पास है, एक दूसरे को काट रहा है ये, तो यहाँ पर चार बना, एक, दो, तीन और ये चार, चार हमारे पास क्वाड्रेंट बन गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चार पाद बनते हैं। इन चारों पादों को हम एक संयुक्त नाम देते हैं, जिसका नाम है हाइड्रेड्रल। क्या है? हाइड्रल। इसका नाम याद रखना, चारों को क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन में पूछेगा, हाइड्रल। ठीक है, संदर्भ लाइन, जिसे रेफरेंस लाइन बोलेंगे हम। संदर्भ लाइन किसको बोलेंगे? उसको देखो देखो, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे से जहां पर 90 डिग्री कोण पर मिलते हैं, और वहां पर बनी रेखा रेफरेंस लाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ये वाला, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ 90 पर मिल रही, एक लाइन इस प्रकार से बन जाएगी ऐसी सीध में, तो ये हमारे पास रहेगा रेफरेंस लाइन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? रेफरेंस लाइन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, आगे देखेंगे हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से हमें क्या तात्पर्य, उसको हम देखते हैं। यह प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रोजेक्टर्स आपस में एक दूसरे के असमांतर रहते, कैसे असमांतर होते हैं, तथा दृष्टि बिंदु पर मिलते हैं। क्या, कौन से बिंदु पर? दृष्टि बिंदु पर मिलते हैं। इस प्रकार प्रक्षेप में किसी वस्तु का प्रक्षेप आंखों के सामने उसी प्रकार प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रकट होता है, लेकिन नापे भिन्न होगी। कैसे? नापे रहेगी उसकी भिन्न होगी। इस ड्राइंग का उपयोग शिल्पियों और आर्किटेक्ट्स द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? शिल्पियों और आर्किटेक्ट्स द्वारा किया जाता है। सिनेमा घर में फिल्म को पर्दे पर दिखाना, ये हमारे पास रहेगा इसका। ये प्रोजेक्शन का एक उदाहरण हो गया। आगे हम इसमें बात करेंगे टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के टाइप को देखना है, तो पैरेलल पर्सपेक्टिव, एंगुलर पर्सपेक्टिव, तो दो प्रकार के टाइप रहते हैं इसके। तो पैरेलल पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे जब दर्शक, ऑब्जर्वर, प्रोजेक्शन तल तथा वस्तु से अनंत दूरी पर स्थित होता है, तब प्रक्षेपी रेखाएं, क्या बोलेंगे उसको हम? प्रक्षेपी रेखाएं या किरणें आपस में समांतर होती हैं, प्रक्षेप तल के लंबवत टकराती हैं, अतः इस प्रकार बनाए गए प्रक्षेप ही समांतर प्रक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, इसको समझना है आपको। जब क्या है, दर्शक क्या है,
ऑब्जर्वर रहता है जो प्रक्षेप तल तथा वस्तु से कितनी दूरी पे है, जो प्रक्षेप तल है उससे अनंत दूरी पर होता है, और प्रक्षेपी रेखाएं किरणें आपस में समानांतर होती है उसमें। ठीक है, तो प्रक्षेप तल के लंबवत टकराती है, और इस प्रकार जो बनता है उसको हम बोलेंगे समांतर प्रक्षेप। ठीक है, पैरेलल पर्सपेक्टिव बोलेंगे इसको हम। अब बात करते हैं आगे हम इसमें समांतर प्रकार के टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो समांतर प्रकार का ये भी अलग अलग रहता है, जैसे कि लंबकोणीय प्रक्षेप और चित्रीय प्रक्षेप। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा दो। ठीक है, अब इसका त्रिक प्रक्षेप की बात करेंगे, तो त्रिक प्रक्षेप क्या होता है? ऑब्लिक क्यू प्रोजेक्शन। ठीक है, रोही प्रक्षेप और कैबिनेट प्रक्षेप और क्लियोग्राफिक प्रक्षेप रहता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे संदर्भ प्रक्षेप की बात करेंगे और अक्ष परिमाण प्रक्षेप। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्रिमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, लंब कोणीय प्रक्षेप की बात करेंगे हम इसमें। तो लंब कोणीय प्रक्षेप क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, प्रक्षेप में जो प्रक्षेप रेखाएं हैं वह अनंत से आती हुई माने जाती हैं। ठीक है, और लंब कोणीय प्रक्षेप का मुख्य गुण यह है कि इसमें प्रक्षेप रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती, कैसी रहती, एक दूसरे के समांतर में रहेगी, और प्रक्षेप तल के लंबवत टकराकर वस्तु का प्रक्षेप बनाती है। जो तल रहेगा प्रक्षेप, उसके ऊपर वो टकराएगी और वस्तु का प्रक्षेप बनाएगी वस्तु का। ठीक है, इस वस्तु के आकार और साइज में एक समान आकृति बनती है। इसमें कैसे रहती है? एक समान आकृति बनेगी। यह उस वस्तु को देखने की स्थिति के अनुसार टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू हो सकता है, इसलिए इसे मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लंबकोणीय प्रक्षेप में वस्तु की दो मापें एक ही व्यू में दी जाती है, दो मेजरमेंट। एलिवेशन, लंबाई और ऊंचाई रहते हैं इसमें। एलिवेशन में जो रहती है लंबाई और ऊंचाई रहेगी। ठीक है, प्लेन में लंबाई और चौड़ाई रहेगी। प्लेन में क्या रहेगी? लंबाई और चौड़ाई रहेगी इसमें। ठीक है, प्लेन में लंबाई और चौड़ाई जो इधर वाले रहेगी हमारे पास। ठीक है, और ये वाला आपस में ऊंचाई और लंबाई रहेगी, और यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई रहेगी। ठीक है, साइड व्यू में हो गया हमारे पास चौड़ाई और ऊंचाई साइड व्यू में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप तल, प्लेन्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, लंब कोणीय प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रक्षेप तलों की कल्पना की जाती है। कितने? दो प्रक्षेप तलों की, जो एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। इसमें से एक ऊर्ध्वाधर कैसा रहता है? एक ऊर्ध्वाधर तल, और दूसरा कैसा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तल दोनों रहेगा इसमें। ठीक, इसमें निर्देश दिया जाता है हमें इसमें। और प्रक्षेप तलों को संदर्भ तल या प्रधान तल, प्रिंसिपल प्लेन्स कहा जाता है इसमें। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? प्रिंसिपल प्लेन्स कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे इसमें लंब कोणीय प्रक्षेप की प्रणाली, सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस प्रणाली में चार चतुर्थांश, फोर क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, वस्तु को रखने की स्थिति के अनुसार कुल चार कोण प्रक्षेप प्रणाली होती है इसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे प्रथम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने हम रखते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट में वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे हम वीपी, और इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इसके बीच में हम इसको रखते हैं, और यह कोणीय प्रक्षेप प्रणाली यूरोपियन देशों तथा भारत में प्रचलित है। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग डायरेक्शन से जब देखेंगे, जैसे कि मैं अगर हम साइड से देखते हैं इधर से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इधर का भाग दिखेगा और ये इधर का भाग दिखेगा, तो ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये साइड वाला आ जाएगा। अगर इसको फ्रंट से देखेंगे इधर की साइड से, तो ये हमारे पास फ्रंट वाला, ये इधर वाला ये बनेगा। तो ये और ये बना, उसके बाद ये वाला सीधा एकदम प्लेन में इस तरह से दिखेगा, तो ये हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास दिखाई देगा। आगे अगर हम बात करेंगे टॉप व्यू, ऊपर से अगर देखेंगे, तो ये वाला जो व्हाइट वाला है इतना ये दिख जाएगा ये। ठीक है, ये दिखा इतना पूरा। उसके बाद जो भी है ये भले एक कौन से दिया है इसमें, लेकिन वो क्या करेगा एकदम पूरा के पूरा
इधर ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एकदम हम उसको 90 डिग्री ऊपर से देखेंगे तो ये हमारे पास है साइड व्यू कैसे देखते हैं, फ्रंट व्यू कैसे देखते हैं और टॉप व्यू कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसको हमें देखना है। देखो, ये एक सरल डायग्राम बना के इसमें हम इसको प्रोजेक्शन लगा के देखें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट इसमें हम ऐसा बना। ठीक, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो इधर की साइड में इसको रखना पड़ता है हमें। ठीक है, सेकेंड में इधर रखना पड़ता, क्या होता है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर रखेंगे हम, लेकिन वर्टिकल प्लेन के पीछे की साइड, ये वाला वर्टिकल है इसके पीछे, ये वर्टिकल प्लेन से क्या कर रहा था, सामने रखा था, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा था। ठीक है, यह इस कोणीय प्रक्षेप प्रणाली इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग नहीं की जाती, इसका यूज हम यहाँ पर बनाकर नहीं करते इसका। तृतीय की बात करें इसका, तीसरे के, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे रखेंगे और वर्टिकल प्लेन के पीछे की साइड, क्या है, इसके नीचे आ रहा है यहाँ, और इसके इधर की साइड वो बनेगा। ठीक है, इसमें हम इस प्रकार से, और ये प्रणाली कहाँ पर यूज करते हैं, तो अमेरिका में। ये ध्यान रखना कि अमेरिका में कौन से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे, अगर जैसे ये वाला देखते हैं हम, यहाँ पे इसमें रखा अपन थर्ड में, तो देखो, इसमें टॉप से देखेंगे, राइट से और फ्रंट से। फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारे पास ये वाला रहेगा एक, ये आएगा। ठीक है, ये वाला और ये इस तरह से, लेकिन ये भी हमें थोड़ा डार्क में दिखेगा ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया इसमें, पर जो लाइनें खींची थी इस प्रकार से, ये लाइनें प्रॉपर हमें ड्रॉ करना है इसमें, पूरी की पूरी इस तरह से ये आ जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर इस तरह से हमें ड्रॉ करना है इसमें। और उसके बाद अगर हम देखते हैं टॉप से, टॉप से हम कैसे देखेंगे भाई, इधर से टॉप से देखेंगे हम यहाँ से, तो ये वाला ऊपर वाला बनेगा, ये वाला तो पूरा, ठीक है, ये इतना बन जाएगा, ये इतना खाली। फिर ये वाले जो साइड वाली है, ये भी बनेगी इधर की साइड की। ठीक है, इधर से ये इतना गैप। उसके बाद हम अगर साइड से देखते हैं, राइट साइड से, तो ये हमारे पास ये वाला भाग मिलेगा इसमें। ठीक है, और फिर ये वाला, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों सेम है प्रोजेक्शन, लेकिन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चेंजेस देखने में आता है। ठीक है, कि इसमें हम देख रहे हैं, और हम कौन सा फर्स्ट ज्यादा यूज करें भारत में, हमारे पास फर्स्ट वाला। और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की अगर हम बात करेंगे, फोर्थ एंगल की, तो फोर्थ एंगल में हो जाएगा हमारे पास, इसमें वस्तु क्या करेंगे, फोर्थ एंगल में यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो वस्तु क्या करेंगे फोर्थ एंगल में, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन उसके नीचे रखेंगे, लेकिन वर्टिकल प्लेन के सामने की साइड में रखेंगे। ठीक है, कोणीय प्रक्षेप प्रणाली इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका उपयोग नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एसआई विनिर्देशन के अनुसार प्रथम कोण तथा द्वितीय कोण प्रक्षेप प्रतीक, सिंबल्स ऑफ फर्स्ट एंगल एंड द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर एसआई स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, इसके द्वारा तृतीय और प्रथम, ठीक है, इसके प्रतीक और उसके लंबकोणीय प्रदर्शन को देखना है हमें। तो देखो, फर्स्ट वाला ये है और ये तीसरा है। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों का, इसका दूसरा और ये चौथे का यूज हम ज्यादा नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान देना है हमें कि भाई हम इस किसका यूज ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो, यहाँ पे फर्स्ट में हम देखो देखेंगे, तो इधर की साइड से अगर हम देखेंगे इसको, इधर की साइड से, तो एकदम ये प्रॉपर दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। यहाँ से ये लाइनें खींचेंगे, जैसे ये वाला कॉर्नर दिखेगा यहाँ तक ये। ठीक है, और प्रॉपरली ये यहाँ तक आएगा। ऊपर वाला सीधा गोल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इधर है ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। और ये इधर पीछे की साइड वाला ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और नीचे ये, तो ये हमारे पास एक साइड से दिख गया। ठीक है, अगर टॉप से देखते हैं हम, तो टॉप से तो ये गोल तो दिखेगा दिखेगा ही। ठीक है, उसके बीच में ये बड़ा है, तो ये वाला हमें दिखेगा। तो ये मेन हमारे पास ये वाला दिखेगा, बड़ा वाला। ठीक है, ये प्रॉपर हमें ऊपर से दिख जाएगा। ठीक है, अब ये दो साइड से हम देख लिए इसको। अब इधर साइड से रखा रहेगा, और इधर से हम तीसरा देखते, तो तीसरा इधर वाला हमारे पास ये बना इसमें, और इधर वाला इस पे बना। ठीक है, तो प्लेन, ये पेपर प्लेन हम इसका यूज करें। ठीक है, ये पूरा एकदम आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट एंगल ये हमारे पास है, एंड थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल में इस तरह से बना, फर्स्ट एंगल में इस तरह से बना। ठीक है, प्रतीक सिंबल हमें दिखाना आना चाहिए। फर्स्ट में ये वाला हमें पहले दिखाना, फिर सेकेंड ये, तो 1 and 2। ठीक है, एंड सेकेंड में क्या करेंगे हम, थर्ड में 1 and 2।
ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। आगे बात करते हैं, और भी हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के बीच में डिफरेंस बताना है कि देखो, प्रथम वस्तु चतुर्थांश में स्थिर रहती है और तृतीय वस्तु में भी स्थिर रहती है, ठीक है। सदैव वस्तु ही प्रक्षेप तल तथा प्रक्षेप के बीच में रहती है। इसमें क्या है, वस्तु ही प्रक्षेप तल रहेगा और प्रक्षेप के बीच में ये रहते हैं। और इसमें सदैव प्रक्षेप तल क्या है, जो प्रक्षेप का तल है, तल ही प्रक्षेप तथा वस्तु के बीच में रहेगा, प्रक्षेप और वस्तु के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा होती है, जिसे ग्राउंड लाइन बोलेंगे। एक्स वाई रेखा रहेगी जो कि भूमि रेखा, उसे ग्राउंड वाई हम बोलेंगे। एक्स वाई रेखा से नीचे नीचे उचित दूरी पर इसमें कैसी रहती है, भूमि रेखा अलग खींची जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चौथे की बात करेंगे। इस विधि में अनुविक्षेप प्लेन उत्सेद एलिवेशन के नीचे बनता है। किसके, एलिवेशन के नीचे बनता है इसमें। और इसमें क्या रहता है, एलिवेशन के ऊपर बनता है। किसके ऊपर, एलिवेशन के ऊपर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक्स वाई रेखा के क्रम में नीचे ऊपर नीचे रहते हैं इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स पर रहेगी और जो हमारा वर्टिकल है वो वाई पर रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक्स वाई रेखा के क्रम में ऊपर तथा नीचे रहते हैं। इसमें ऊपर तथा नीचे रहते हैं। इसमें क्या है, नीचे तथा ऊपर था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। प्लेन की बात करेंगे हम, अभी प्लेन की बात करते हैं। यह वस्तु को सदैव ऊपर से नीचे, क्या है, ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत देखकर बनाया जाता है। ऊपर से या फिर नीचे से देखकर उसको हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें वस्तु की लंबाई और उसकी चौड़ाई को हम देख पाते हैं। क्या क्या, उसकी लंबाई को देख रहे हैं कि कितनी लंबी है और कितनी चौड़ाई है, उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रथम कोण, जो फर्स्ट एंगल चतुर्थांश में क्या करेंगे, ड्राइंग बनाते समय प्लेन एक्स वाई रेखा से नीचे बनाया जाता है, ठीक है। उत्सेद जिसे एलिवेशन हम बोलते हैं, ठीक है। यह वस्तु को सदैव मापने या वस्तु को सदैव सामने या पीछे क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन के लंबवत देखकर वर्टिकल प्लेन में ही बनाया जाता है, वर्टिकल प्लेन में ही बनाया जाता है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में ड्राइंग बनाते समय यह एक्स वाई रेखा से ऊपर बनता है। कैसा, एक्स वाई रेखा से ऊपर की साइड बनेगा। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में यह एक्स वाई रेखा से नीचे होता है। कहां पर होता है, नीचे की साइड रहेगा। आगे देखेंगे हम चित्रीय ड्राइंग, पिक्टोरियल पिक्टोरियल ड्राइंग रहेगा। किसी वस्तु की ड्राइंग जिसमें उसके सभी तीनों फेस, थ्री फेस और तीनों विमाएं थ्री डायमेंशन नजर आए, चित्र क्या कहलाएगा हमारे पास, चित्रीय ड्राइंग कहलाता है। इसमें थ्री डायमेंशन थ्री डी ड्राइंग भी कहते हैं इसका हम, ठीक है। इस विधि में वस्तु की पूर्ण आकृति दिखाई देती है और इसका प्रयोग सर्वेक्षण कार्य में इसका हम करते हैं। जैसे कि इसमें देखो, प्रॉपर ये पूरी देख रहे हैं, तीन डायरेक्शन इधर से ये दिख रहे, एक इधर से ये दिख रहे हमारे पास, और इधर वाले भी हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। पिक्टोरियल व्यू से इसको बोलते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें और भी इसका। चित्र ड्राइंग निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे रहते हैं वो, निम्न प्रकार के होते हैं चित्र ड्राइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्लिक्यू ड्राइंग और पर्सपेक्टिव ड्राइंग और एक्सनोमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट के इस प्रकार के प्रक्षेप में उसकी एक विमा क्या है, क्षैतिज के समांतर है, और दूसरी क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर तथा तीसरी क्षैतिज से कितने डिग्री पे है, 30 से 45 के कोण पर होती है, ठीक है। क्षैतिज के समांतर और क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर वाली विमाएं वास्तविक लंबाई से अधिक और क्षैतिज से
30 से 45 डिग्री के जो कोण पर वाली जो विमा है वास्तविक लंबाई से कम रहती है या बराबर प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाला हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये है पिक्टोरियल प्लेन। ठीक है, इसमें पैरेलल लाइन ऑफ साइट ऑब्लिक्यू टू पिक्चर प्लेन ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये इस प्रकार से यहाँ इसको लिया हमने और इसको यहाँ तक जो आया था इसको ले लिया इधर की साइड से, और जो इधर वाला है हमारे पास ये इधर की साइड लिए और इसको यहाँ पे लिए। ठीक है, प्रॉपर हम इसको मिलाए, इसको इससे मिला लिए, इसको इससे मिला दिए, इसको एक ये मिलाया, जितनी लाइन थी जितनी लंबाई इसकी इधर भी खींचे, इतनी यहाँ पे भी खींचे, जितनी ये थी इतनी इधर भी खींचे, तो ये वाला हमारे पास बना। उसके बाद हम इसको मिलाए और इसको मिला लिए, फिर इसको मिला के ये हमारे पास जितनी लाइन थी डिग्री पे कट करें हम। ठीक है, तो इसको डिग्री पे कट करके हम देख सकते हैं इसको। ऑब्लिक्यू ड्राइंग एंगल की हम बात करेंगे तो 30 डिग्री जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, 45 60 तक हम इसको लेना। जैसे हम 30 का लिए तो ये वाला फ्रंट तो हमारा सेम है, देखो ये फ्रंट सेम है, ये वाला भी सेम है, टॉप व्यू भी हमारा सेम है। थोड़ा सा एंगल चेंज होगा तो लंबाई इसकी बढ़ती जाएगी, जितना बड़ा एंगल है इतना आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्लिक्यू ड्राइंग, तो ये दो प्रकार के रहते हैं ऑब्लिक्यू ड्राइंग। ठीक है, बात करेंगे कैलिवियर और कैबिनेट। कैलिवियर कैलिवियर और कैबिनेट, तो ये हमारे पास हाफ रहेगा और ये हमारे पास रहेगा सेम है 45 45 का। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। थोड़ा सा चेंजेस है, देखो इसकी लंबाई ज्यादा है, फुल स्केल है और ये हाफ स्केल है। ठीक है, कैबिनेट की बात करें तो वो हाफ स्केल में आ जाएगा। त्रिक प्रक्षेप के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रक्षेप आते हैं। कैलिवियर क्या है? केवेलियर प्रोजेक्ट। ठीक है, केवेलियर प्रोजेक्शन की बात करेंगे। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्शन। ठीक है, जब प्रोजेक्शन रेखाएं क्या करते हैं, प्रोजेक्शन प्लेन के साथ 45 का कोण बनाए तो वह केवेलियर प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास फुल। कैबिनेट प्रोजेक्शन क्या है? इसमें कैबिनेट प्रोजेक्शन की बात करेंगे जब कोण प्रक्षेप तल के साथ में, जो हमारी तल है इसके साथ में प्रोजेक्टिंग रेखाएं कोणीय बनाता है तथा पैमाने को घटाते हुए दोनों अक्ष की लंबाई हाफ कर देते हैं, तो उसके परिमाण को कैबिनेट प्रक्षेप बोलेंगे, कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। आगे की इसमें हम बात करते हैं प्रॉपर थ्योरी। थ्योरी हम इसमें देख लेते हैं एक वीडियो में, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी हम कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें केलियन ग्राफिक प्रोजेक्ट, केलियन ग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन केवलियर और कैबिनेट प्रक्षेप में वस्तु का मुख्य फेस प्रोजेक्शन प्लेन के समांतर में रहता है, बनाता है। कुछ मामलों में कुछ वस्तु को किसी कोण पर घुमाने पर प्रक्षेप तल जो प्रोजेक्शन प्लेन है तल ही केलियन ग्राफिक तल कहलाता हो, क्या कहलाएगा? केलियन ग्राफिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला है ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? तो इस प्रोजेक्शन में जो ऑब्जर्वर को किसी जगह से कोई वस्तु जैसे कि प्रोजेक्शन दिखाई देती है, उसी को हम रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये हमें डायग्राम में दिखा है, क्या है, एक हमारे पास ये प्लेन है प्रोजेक्शन प्लेन, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं प्रॉपरली, इसको रख के। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास से। ठीक है, बीच में हम इसको रखे हैं और पूरी लाइनों को हम इसको मिलाए एक एक करके। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे बना वो हमारे पास प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें क्या है, वो बीच में हम इसको प्रोजेक्शन प्लेन को रखा है। ये 3 प्रकार के होते हैं उद्देश्य के अकॉर्डिंग, विभिन्न विभिन्न। ठीक है, तो हम बात करेंगे पैरेलल और वन पॉइंट प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता है, अगर जो कोई वस्तु रहेगी मुख्य फेस रहेगा उसके प्रोजेक्शन प्लेन के समांतर, उसके प्रोजेक्शन प्लेन के समांतर में, और केवल एक पॉइंट प्राप्त हो तो वो प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा वो। ठीक है, पैरेलल या वन पॉइंट को संदर्भ करेगा। अगला हम बात करेंगे इसमें
तो जो एंगुलर और टू पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जब वस्तु के दो फेस प्रक्षेप के तल के साथ एक कोण पर हो, परंतु तीसरा फेस इससे समकोण पर हो, तो दो मुख्य घटित बिंदु खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्षेप को कोणीय या दो बिंदु संदर्भ कहते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे त्रिक या तीन बिंदु संदर्भ, तो ऑब्लिक्यू और ट्री पर्सपेक्टिव पॉइंट। अगर वस्तु के तीन मुख्य फेस प्रोजेक्शन के प्लेन से क्या कर रहा है, तिरछे इंक्लिनेट हो, तो प्रक्षेप प्राप्त होगा, वह त्रिक या तीन बिंदु कहलाएगा। दो बिंदु का तो दो, ठीक है, और तीन का तीन, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या रहता है, घन क्यूब को विभिन्न कोणों में रखकर, अलग अलग कोणों में रखेंगे और उसके चित्र चित्रीय क्या है, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को हम देखेंगे। इसमें पिक्चोरियल प्रोजेक्शन को बनाते हैं। इसका नाम फेस के झुकाव कोण के अनुसार रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि समपरिमाण प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्रिमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है। पैरेलल लाइंस ऑफ साइट प्रिप्रिडेकल टू पिक्चर प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास है पिक्चर प्लेन पैरेलल लाइन की। ठीक है, और यहाँ से ये देखा लाइन ऑफ साइट, साइट से, और ऑब्जर्वर जो इन्फिनिटी दूर पे रहेगा। ठीक है, तो एक्सोनोमेट्रिकल प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं हम इसको। तो इसको भी ध्यान रखना है भाई, अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग उसका नाम भी रहेगा। जैसे इसमें दिया है, इसमें घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण में रहते तो आइसोमेट्रिक कहलाएगा। डायमेट्रिक, इसमें दो फेस रहेंगे प्लेन के समान। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्लेन दिखेगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये तीन, और ये वाला, इसमें घन के तीनों फेस के साथ असमान कोण बनते हैं। ये इसमें क्या है, समान कोण 120 का, 120 का और 120 का, ये सेम बना है आइसोमेट्रिक। और ये डायमेट्रिक हो गया, दो कोण है हमारे पास सेम और एक अलग है। और ये हमारे पास हो गया ट्रिमेट्रिक, मतलब तीनों कोण अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसमें देखना है इक्वल एक्सिस पे है और इक्वल एंगल है, इक्वल एक्सिस पे है और इक्वल एंगल इसमें भी है। ठीक है, टू इक्वल है, टू इक्वल और टू इक्वल एंगल रहेगा। इसमें जीरो इक्वल एक्सिस और जीरो इक्वल एंगल्स रहेगा, इसमें तीनों अलग अलग रहेगा इसमें। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की जैसे हमने बात किया, वैसे इसको हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के सममितीय प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। उसकी लंबाई चौड़ाई की विमाएं कितनी रहती है इसमें, 30 डिग्री के कोण पर, तथा ऊंचाई की विमाएं 90 के कोण पर बनती है। ठीक है, सभी वास्तविक ना होकर उसमें 18.4 से कम रहती है। तो इसमें भी अलग अलग दो विधि रहती है, जैसे प्लॉटिंग मेथड, सर्वप्रथम एक वर्ग बनाया जाता है और फिर वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, और आर्क विधि मेथड बात करेंगे, इसमें सर्वप्रथम एक वर्ग बनाएंगे और सममित दृश्य बनाकर उसमें एक वृत्त बना देंगे, खींचते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सममितीय पिरामिड आइसोमेट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के रहते हैं। बॉक्स विधि, इस विधि में हम उन वस्तु के सममितीय क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक दृश्य अथवा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, इस विधि में ऑब्जेक्ट को एक आयताकार बॉक्स में बनाया जाता है। ठीक है, अनुलंब विधि, इस विधि द्वारा विभिन्न अनियमित वक्र, इरेगुलर कर्वस, कोण तथा असममितीय रेखाओं, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन वाली वस्तुओं के सममितीय दृश्य खींचे जाते हैं। इसमें अनुलंब लेकर सममितीय दृश्य बनाए जाते हैं, और जिन अनुलंब में विभिन्न कोणों पर कोई प्लेन होता है, उन्हें बनाने में यह विधि काफी उपयोगी होती है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रक्षेप में रेखा के प्रक्षेप लंबाई नत स्थिति को विभिन्न प्रक्षेप विधि से वास्तविक स्थिति के प्रक्षेप में दर्शाते हैं। रेखा लाइन की सिर्फ एक लंबाई होती है। देखो ये अलग अलग इसमें दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, पोजीशन
एंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल में, इसमें अलग अलग जो लाइन है उसको हमें देखना है, गिवन लाइन। और फ्रंट व्यू से इधर है दिखेगी हमारे पास फ्रंट व्यू में, और हॉरिजॉन्टल ट्रैक ये हमारे पास रहेगा। तो इन सभी लाइनों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और इसको पढ़े कौन सा एंगल क्या है इसमें, ठीक है। और रेखा इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को इसको भी देख सकते हैं इसमें कि ये किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, क्या है, आ, तीसरा देखेंगे हम। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों के समांतर में रहेगा हमारे पास। तो इसको हम देखेंगे अभी, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो और भी ज्यादा हमारे पास नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। चलो आगे हम देखते हैं इसका, और ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की हम बात करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड इसमें क्या रहता है, किसी ठोस की तीन विमाएं होती है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो मोटाई रहेगी वो, ठीक है, ये ऊंचाई में आती है, ठीक है। तो इन तीनों को हम देखेंगे इसमें। किसी ठोस आकृति के लंब कोणीय प्रक्षेप प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, कम से कम दो दृश्य मतलब व्यू हम बनाए, जैसे कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। कम से कम की बात करेंगे तो दो, ठीक है। तो ठोस को विशेष रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अ, बहुफलक ठोस और चक्रीय फलक ठोस, सॉलिड ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो भागों में सॉलिड को बांटा गया है इसमें। तो पॉली बहुफलक ठोस की बात करेंगे, पॉलीहेड्रल सॉलिड। इसमें क्या होता है, विभिन्न समतल फलकों से घिरी हुई ठोस आकृति और समबाहु फलक ठोस कहलाती है। इसके सभी फलक समरूप होते हैं और इनके निम्न प्रकार होते हैं। प्रिज्म होता है, क्यूब होता है, और टेट्राहेड्रॉन और पिरामिड, ठीक है। तो ये अलग अलग ठोस रहते हैं, उसके देखना है हमें। प्रिज्म की हम बात करें तो प्रिज्म ऐसी ठोस आकृति जो को कहते हैं जिसकी ऊपरी सतह ऊपरी सतह तथा आधार समान रूप व आकार के परस्पर समांतर में रहते हैं। जैसे ये ऊपरी सतह और ये वाले समान रहेगी, ठीक है, एक्सल। इसको हम देखें, ये हमारे पास प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म है, ये वाला, ठीक है। पेंटागन प्रिज्म है, ये पेंटागन में आता है। और ये बात बने हेक्सागन में प्रिज्म में आएगा ये भी, ठीक है। तो इस टाइप से ये बनेगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर फेस बनेगा, इसका बेस बनेगा ये, और लॉन्गर ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म में आता है, ठीक है। और ये ऑब्लिक्यू प्रिज्म, ठीक है। तो थोड़ा सा झुका हुआ है ऑब्लिक्यू प्रिज्म, इसको ध्यान देना। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म, तो ये फर्स्ट वाला की अगर हम देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कैसे, सामने से देखेंगे तो ये वाला हमारे पास रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म। इसको हम देखोगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फेस में बनेगा ये, और जो नीचे की साइड रहेगा ये हमारे पास टॉप से दिखेगा ये, ठीक है। और ये हमारे पास इधर से देखेंगे सामने से, ठीक है। तो अगर साइड हम दूसरा देखते हैं अलग अलग एंगल से, तो ये हमारे पास एक ये बनेगा इधर की साइड से, ठीक है। इसलिए अलग अलग साइड से दिया गया है और अलग अलग इसका डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्यूब। क्यूब की बात करेंगे। एक ऐसा वर्गाकार प्रिज्म होता है जिसकी ऊंचाई आधार भुजाओं के बराबर होती है। आधार भुजाओं के बराबर होती है ऊंचाई भी, और आधार भुजा बराबर होती है। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, ठीक है। खेलने का पासा रहता है, जैसे कि वो आ जाएगा इसमें। आगे हम इसमें देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, टेट्रागोन प्रिज्म की बात करेंगे इसमें हम। तो इसमें क्या है, एक ऐसा ठोस है जिसके समान आकार के चार, कैसी चार भुजा, एक दो और इधर भी चार रहेगी, समबाहु त्रिभुज फलक होते हैं। इनमें से एक फलक आधार के रूप में और शेष तीन फलक आधार की भुजा पर होते हैं। आधार के रूप में है एक फलक और फिर आधार की भुजा होते हैं। टेट्रागन फोर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस रहेगा, फोर बनेगा इसमें, ठीक है। पिरामिड की बात करेंगे हम, तो एक ऐसा बहुफलक जिसका आधार समतल होता है, कैसा है, एक समतल क्रस्ट होता है, तथा पार्श्व तल बहुत से त्रिभुजों से एक बिंदु पर मिलता है। यह बिंदु शीर्ष एपेक्स कहलाता है। क्या है, एपेक्स कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड, क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड।
तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड की बात करेंगे तो एक ये टाइप है एक्सिल, ये बेस और ये बेस एडिस ई। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेंगल पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है और रेक्टेंगल पिरामिड है हमारे पास। ठीक है, और ये पेंटागन पिरामिड है और हेक्सागन और ऑब्लिक क्यू पिरामिड, ये अलग अलग इसमें दिया है। पिरामिड प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड की हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे फोर पोजिशन ऑफ ट्रेंगुलर पिरामिड प्लेस्ड विद इट्स बेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, ये हमारे पास फोर प्रोजेक्शन बना है, 1 2 3 और 4, ये इस प्रकार से बनेंगे, अलग अलग साइड से हम देखेंगे। सॉलिड ऑफ रेवुलेशन की बात करेंगे तो कौन होगा, सिलेंडर हो गया, स्फीयर गोला। ठीक है, तो ये सॉलिड की बात करेंगे, एक सिलेंडर एक हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, कौन हो गया और ये गोला। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा ऑब्लिक्यू सिलेंडर, ऑब्लिक्यू कौन, ठीक है, ये झुका हुआ रहेगा, वो ऑब्लिक्यू ना होगा। कौन की बात करेंगे हम, अब इसमें कौन की बात करते हैं। ठीक है, तो शंकु एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके एक सिरे पर वृत्ताकार फेस होता है। ठीक है, वृत्ताकार फेस होता है और इस फेस को बेस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर एक बिंदु पॉइंटर रहता है जो साइडों को मिलाने वाला रहता, पूरी साइड को मिलाएगा। आइसक्रीम की उदाहरण के लिए देखेंगे, जन्मदिन की प्रोटी या टोपी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ कोन की बात करेंगे तो इस प्रकार से रहेगा ये। अगर इधर से हम देखेंगे तो एकदम ये स्ट्रेट लाइन में दिखेगा और ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास ये गोल बनेगा। सिलेंडर की बात करते हैं हम तो बेलनाकार दो वृत्ताकार आधार होता है और वृत्ताकार साइड वाली ठोस आकृति होती है। जब एक वर्ग आयत की भुजा स्थिर रखकर घुमाया जाता है तो एक सिलेंडर बनता है, और इस आकृति का एकल वक्र साइड कर्व सरफेस भी कहते हैं। और उदाहरण के लिए डंडा, भोजन का डिब्बा या सोडा का डिब्बा आदि आ जाएगा इसमें। जैसे कि अगर इसको प्रोजेक्शन देखेंगे इधर की साइड से फ्रंट से तो ये हमारे पास बनेगा, और ऊपर से हम देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोला। ठीक है, तो गोला एक ठोस आकृति है जिसे गेंद आदि जब किसी अर्धवृत्त उसके व्यास के चारों तरफ घुमाया जाता है तो गोले का निर्माण होता है, और दोहरी वक्र सतह डबल कर्व सरफेस वाली ठोस आकृति है। ठीक है, व्यू की हम बात करेंगे तो प्रक्षेप विधि द्वारा संबंधित तल रिस्ट्रिक्टिव प्लेन पर प्राप्त हुए आकृतिक दृश्य भी कहलाते हैं। ठीक है, तो दृश्य क्या हम देखेंगे इसमें तो ये हमारे पास रहेगा इसका। ठीक है, टॉप व्यू से हम देखेंगे तो ये बनेगा, और इधर की साइड से हम देखेंगे बैक साइड तो ये हमारे पास दिखेगा, और इधर से हम देखेंगे बैक व्यू तो ये इस प्रकार से ये इधर वाला दिखेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू भी है उसी प्रकार ये वाला भी, ये हिडन लाइन शो कर रहा है जो कि दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर से देखेंगे हम तो ये वाला बनेगा, राइट साइड व्यू बनेगा। बॉटम व्यू की बात करें तो ये बॉटम आएगा, टॉप व्यू बॉटम व्यू, इसको ध्यान रखना। अलग अलग किसी एक डायग्राम को फ्रंट साइड व्यू और फ्रंट व्यू, जैसे टॉप से देखे तो इसको हम टॉप व्यू बोलते हैं, जो टॉप से ऐसा बनेगा, ऊपर वाला ये दिख रहा है ये और ये। ठीक है, इधर साइड में बैक साइड से और ये फ्रंट साइड से, और ये हमारे पास टॉप व्यू और रियर व्यू और ये राइट साइड। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास बन रहा है। अभी हम और भी देख लेते हैं इसमें कुछ उदाहरण को। ठीक है, टाइप ऑफ व्यू की बात करें हम तो व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें 6 दृश्य रहता है। ठीक है, जैसे कि फ्रंट, टॉप और बाया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड और रियर और बैक। ठीक है, 6 रहता है हमारे पास। जैसे व्यू टॉप से हम देखेंगे तो ये हमारे पास टॉप इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यूअर, इधर से हम देखेगा तो ये हम एक बनेगा, और इधर से देखेंगे ये फ्रंट में और बैक साइड से भी इधर से भी देख सकते हैं, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हमारे पास ये दिया है, टॉप से लेफ्ट साइड से, फ्रंट साइड से, और बॉटम से हम देखेंगे इसमें बॉटम और ये टॉप। ठीक है, राइट साइड और बैक साइड, ये हिडन लाइन जो दिख नहीं रही इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग पूरा व्यू बना के दिखाया। मल्टी व्यू की बात करेंगे तो मल्टी व्यू में आरेखन पर प्रयोग करता है और वस्तु के विवरण एक दृश्य से प्राप्त नाम, दृश्य आरेखन और द्विदृश्य आरेखन, त्रिदृश्य आरेखन। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सेम टू सेम है। इधर से हम देखेंगे अलग ये बनेगा, इधर इधर। ठीक है, हाइट से देखेगा तो ये हमारे पास बनेगा
तो ये है हमारे पास। ठीक है, ये प्रॉपरली पूरा की पूरा हमारे पास था, जो कि थ्योरी था। अब हम इसके क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पूरे के पूरे ले लेंगे शाम को, या तो फिर लाइव आके लेंगे, या फिर रिकॉर्डेड करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरा क्या है, कॉलेज का समय हो गया तो मुझे कॉलेज भी जाना है। ठीक है, तो इसलिए इतना ही हम आज का करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो अवश्य लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़े और वहां पे कमेंट करें तो आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको आने वाले एग्जाम या फिर अभी जो वैकेंसी आई है एएलपी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ताकि जो हमारा मेन मेरिट बनता है, प्री क्लियर करने के बाद मेन मेरिट हमारा बनेगा, वो सेकंड इसी के बेस पर पार्ट वन के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।